तो दोस्तों फाइनली मुझे आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि रशिया यूएनएचआरसी से बाहर हो गया है, यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। मैंने आपको कल ही वीडियो बनाकर बताया था कि रशिया के खिलाफ अमेरिका एक प्रस्ताव लाया है। दरअसल यूक्रेन के बुचा शहर में जो कुछ भी नरसंहार की बातें निकलकर सामने आई है, जो फोटोज वीडियोज वायरल हो रहे हैं, उन्हीं को आधार बनाकर यूक्रेन के पक्ष में अमेरिका एक प्रस्ताव लाया है ताकि रशिया को यूएनएचआरसी से बाहर करवाया जाए। यूएनएचआरसी यूएन की ही एक संस्था है जिसमें कुल 47 सदस्य हैं रशिया को मिलाकर, और मैंने आपको बताया था कि इसको लेकर वोटिंग प्रक्रिया होगी और वोटिंग प्रक्रिया के दौरान 2/3 बहुमत अगर इस प्रस्ताव के पक्ष में जाता है, अमेरिका और यूक्रेन के पक्ष में जाता है, तो रशिया को फिर बाहर जाना होगा। और आखिरकार ऐसा ही हुआ, 2/3 बहुमत से ज्यादा बहुमत मिला इस प्रस्ताव के पक्ष में और रशिया फाइनली यूएनएचआरसी से बाहर हो गया है। अब यूएनएचआरसी में केवल 46 सदस्य बचते हैं। मैं आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में एकदम बारीकी से बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले मैं कल के लिए करेक्शन करवा दूं। मैं हृदय की गहराइयों से आपसे क्षमा चाहता हूं। एक्चुअली कल मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी गलत दी थी। मैंने आपको कल बताया था कि यूएनएचआरसी में जो 47 सदस्य हैं, केवल यही वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे और इन्हीं में से 2/3 बहुमत लाना पड़ेगा। उसके बाद रशिया को बाहर किया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, बल्कि यूएनजी के पटल पर 200 से ज्यादा जो सदस्य हैं वो सभी वोटिंग की पात्रता रखते हैं और उन सभी ने वोटिंग में हिस्सा भी लिया। उसके बाद 2/3 बहुमत प्राप्त करते हुए इस प्रस्ताव को पास करवा दिया गया और फाइनली रशिया को बाहर कर दिया। तो मैं एक बार फिर से क्षमा प्रार्थी हूं, ये जानकारी मैंने आपको थोड़ी सी गलत दे दी थी। चलिए अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो दोस्तों जैसे ही अमेरिका प्रस्ताव लेकर आया है, तो वैसे ही रशिया की तरफ से 2 तरह की प्रतिक्रियाएं आई। एक प्रतिक्रिया तो भारत में जो रशिया के एम्बेसडर हैं उन्होंने दी। उन्होंने बुचा शहर में जो कुछ भी हुआ उसकी निंदा की, भत्सना कर दी और कहा कि नाजी जर्मनी जिस तरह का काम करते हैं कुछ इसी तरह का काम हुआ है। इसकी स्वतंत्र रूप से जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी प्राप्त होता है उसको सजा देनी चाहिए। बराबर, यानी यहाँ पर उनका अल्टीमेटली कहने का मतलब ये था कि ये जो कुछ भी हुआ है ये रशियन फोर्सेस ने नहीं किया। दूसरा रिएक्शन जो रशिया की तरफ से आया था वो ये था कि जो भी वोटिंग प्रक्रिया में रशिया के खिलाफ वोट करेगा, इस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करेगा, वो रशिया का दुश्मन माना जाएगा। और जो देश वोटिंग प्रक्रिया में भाग ही नहीं लेंगे, जैसा कि भारत अक्सर करते आया है, तो ऐसे देशों से भी रशिया दोस्ताना व्यवहार तो नहीं रखेगा। अल्टीमेटली वो भी दुश्मनों की तरह हो जाएंगे। तब मैंने आपको कहा था कि भारत के लिए यहाँ पर एक्चुअली अग्नि परीक्षा है, क्योंकि इस प्रस्ताव को लेकर वोटिंग प्रक्रिया से अपने आप को बाहर रखना भी रशिया की खिलाफत हो गई। लेकिन दोस्तों फाइनली फिर वोटिंग के दौरान कुल 93 वोट मिले इस प्रस्ताव के पक्ष में, यानी अमेरिका यूक्रेन के पक्ष में, और जो रशिया के पक्ष में वोट डाले गए वो थे कुल 24 और 58 यानी 58 देशों ने वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, जिसमें हमारा एक देश भारत भी शामिल था। और जो रशिया के पक्ष में 24 वोट पड़े, इसमें से एक चाइना भी था, यानी चाइना ने यहाँ पर अपनी बनती बिगड़ती स्थिति को क्लियर करते हुए रशिया का करीबी जाकर बन गया है। अब यहाँ पर भारत ने चूंकि इसमें हिस्सा नहीं लिया, रशिया ने पहले ही कह दिया था कि जो हिस्सा नहीं लेंगे वो भी हमारा नुकसान ही कर रहे हैं, वो भी हमारी खिलाफत ही कर रहे हैं, तो उनसे भी हम लोग दोस्ताना व्यवहार तो नहीं रखेंगे। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता नहीं है कि भारत के साथ कुछ भी रशिया इस तरह की मनमुटाव करेगा। जो कुछ भी निर्णय लिया होगा भारत ने, ये काफ़ी सोच विचार कर ही लिया होगा, वोटिंग प्रक्रिया से बाहर अपने आप को रखा होगा। इससे पहले हो सकता है कि रशियन अथॉरिटीज़ से भारत ने पहले बात कर ली हो, उन्हें कॉन्फिडेंस में भी लिया हो। हालांकि केवल भारत ही नहीं था, मैंने आपको बताया कि 58 कंट्रीज बाहर रही, जिसमें से सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान भी शामिल थे। अब चूंकि दोस्तों प्रस्ताव के पक्ष में 93 वोट्स पड़े, तो इसी वजह से ये प्रस्ताव अब हो चुका है पास, यानी रशिया को फाइनली यूएनएचआरसी से बाहर कर दिया गया है। इससे पहले एक और देश बाहर जा चुका है जिसका नाम है लीबिया। लीबिया को भी कुछ सालों पहले यूएनएचआरसी से बाहर कर दिया था, उसकी भी सदस्यता खत्म कर दी थी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ सालों पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया की यात्रा पर गए थे, तो वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने मजाक मजाक में ही, यानी वो बोलना तो चाहते थे, उन्होंने अपने मन की बात कह दी, लेकिन उसको मजाक वाले फॉर्म में कहा और ये कहा कि भारत कभी भी रशिया का खुलकर समर्थन नहीं कर सकता। उसी समय से ये चीजें सामने निकल कर आई कि भारत कहीं ना कहीं अब रशिया का वैसा अलाई नहीं रहा है जैसा किसी जमाने में हुआ करता था, और वो बात अब कहीं ना कहीं साबित होते जा रही है। चाइना के प्रति रशिया के जो झुकाव है वो अब हम लोग खत्म नहीं कर सकते। देखिए भारत ने रशिया का समर्थन नहीं किया, इवन वोटिंग प्रक्रिया में भाग न लेकर भी रशिया की खिलाफत ही की अल्टीमेटली। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना ने डायरेक्टली उसके समर्थन में वोट किया। तो कहने का मतलब ये कि आने वाले समय में रशिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भारत से ज्यादा प्राथमिकता चाइना को कहीं ना कहीं दी जाएगी। इसको लेकर हमें भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन उठाने का फिर कोई राइट नहीं रहेगा।